स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इसको हम इनकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? ax = b। ए मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पर x एंड y के कोएफिशिएंट 5, 2, 7, 3 एंड वेरिएबल्स है यहाँ पर x, y एंड कांस्टेंट है 4y। तो यहाँ बेटा हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, बोला है ना यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 5 × 3 15 -2 × 7 14 = 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है इस वाले केस में, सॉल्यूशन इज़ यूनिक। एंड सॉल्यूशन यूनिक होने में हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? x = a × b से। ठीक है, x क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स है x y। a इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू b मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास है 1/1। एडजॉइंट a हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? जब हमारे पास 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 5, बाकी 2 एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, -2 -7। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 4 5। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और x यहाँ पर हमारे पास क्या है? x y। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 12 -2 × 5 10 -7 × 4 -28 +25। और यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यूज़ मिल जाएगी 2 एंड -3। x = 2 एंड y = -3। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी ऐसे ही होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। क्लियर? सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाले। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या है? ax = b। a मीन्स x y z को कोएफिशिएंट 2 1 1 1 -2 -1। यहाँ बेटा x वाली टर्म नहीं है, दैट मीन्स उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है, 3 -5। और यहाँ हमारे पास वेरिएबल है x, y, z एंड कॉन्स्टेंट्स है 1 3/2 9। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 10 + 3 10 + 3। देन हम लेंगे -1 -1 × -5 -5 -0। देन लेंगे +1 3 -0। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 × 13 -1 × -5 +5 +3 26 + 5 +3 31 + 3 34 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशंस वाले ही हैं। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स में हम यहाँ लेंगे a11। a11 जब हम लेंगे तो सबसे पहले प्लस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर आपको हाइड करना है तो हमारे पास एलिमेंट्स जो बचेंगे -2 -1 3 -5। ये हो जाएगा 10 + 3 13। देन a12 में माइनस। ठीक है,
A12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास बचेगा 1 -1 0 5, 1 -1 0 -5, और ये हो जाएगा -5 -0, दैट मीन्स 5. देन A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास बचा 1 -2 0 3, 1 -2 0 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -0. ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे A21 A22 A23. A21 में बेटा हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5. अब A21 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1 1 3 -5, और उनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा A21 माइनस होगा, -5 × 1 -5 -3, तो -8 × -1 +8. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचेंगे हमारे पास 2 1 0 -5, तो ये आ जाएगा -10. A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट्स बचेंगे 2 1 0 3, तो 3 2s are 6 एंड -0, और आगे क्या लगेगा -6. A31 A32 A33, ये कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे. A31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 -2 -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 2 = 1. A32 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 1 1 -1, तो A32 आ जाएगा हमारे पास A32 -2 -1 3. A33 आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 -2, तो ये हो जाएगा -4 -1, दैट इज़ -5. क्लियर. एडजॉइंट ए आ जाएगा बेटा हमें A11 A12 A13 ना लिख के हम यहाँ सीधा लिखेंगे A11 है हमारे पास 13, A12 इज़ 5, A13 है हमारे पास 3. A21 है 8, A22 -10 -6, A31 1 3 -5, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए. अब इसको हम किस में पुट कर सकते हैं बेटा, x = A इनवर्स B में. ठीक है, और x हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है x y z. A इनवर्स मीन्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आया था इस केस में, डिटर्मिनेंट ऑफ A आया हमारे पास 34, तो यहाँ हो जाएगा 1/34 इंटू एडजॉइंट A. एडजॉइंट A क्या है हमारे पास 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, एंड B मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 3/2 9, 1 3/2 9. इसको सॉल्व करेंगे 1/34, 13 × 1 13, 8 × 3/2, ये हो जाएगा 12 + 1 × 9 9. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5 + -10 × 3/2 -15 + 3 × 9 27. फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 3 + -6 × 3/2 -9, देन +- 5 × 9 -45.
1/34 और इसको सॉल्व करेंगे 13 + 12 25 + 9 34, ये हो जाएगा 32 - 15 17 और ये आ जाएगा -51। ठीक है, 1/34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1/2 -3/2। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिल रही है? एक्स मिल रही है 1, वाई की वैल्यू मिल रही है 1/2 एंड जेड इज़ -3/2। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसमें भी बेटा 3 ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखी है। नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है और इस ए इन्वर्स को यूज़ करके ही आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है उसमें आपको ए इन्वर्स नहीं फाइंड आउट करना, जो गिवन एक ए मैट्रिक्स है उसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, देन आपको उसको यूज़ करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर ए इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए ए डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। अलॉन्ग फर्स्ट रो हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2, यहाँ आ जाएगा 4 -4 + 4। ओके बेटा, इसको आप कर लेंगे 2। देखो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस इंटू -4 × 1 -4, देन -3 का है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देना, 3 × 2 = 6। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक बार डिटर्मिनेंट हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं दोबारा, एक बार डिटर्मिनेंट देख लेना आप। यहाँ पर अलोंग फर्स्ट रो हमने एक्सपेंड किया है तो 2, यहाँ आ जाएगा -4 + 4, -2 × 2 -4। बेटा वो माइनस रह गया था, क्लियर, तो माइनस की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता। देन हमारे पास है -3 × -6 + 4, यहाँ आ जाएगा 5, 3 - 2, 0 प्लस ये आ जाएगा 3 × -2 + 5। तो डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट मिल गया है बेटा, यहाँ पर हम एक जॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक जॉइंट ए, एक जॉइंट ए आप खुद फाइंड आउट करेंगे बेटा, बहुत क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। तो यहाँ एक जॉइंट ए मिलेगा हमें 0 - 1 2, 2 - 9 23, 1 - 5 13। अब हमें एक जॉइंट मिल गया, एक डिटर्मिनेंट मिल गया, तो ए इन्वर्स क्या होगा? ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाय -1 और यहाँ हमें मिल जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5, यहाँ 2 23 13। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ये बेटा ए इन्वर्स हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशंस दी गई है, इक्वेशंस हमारे पास क्या है, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो मैट्रिक्स फॉर्म होगी हमारी ax × b, और a क्या है यहाँ पर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, x हो गए हमारे पास 3 वेरिएबल्स x y z एंड कॉन्स्टेंट्स हो गए हमारे पास यहाँ पर 11 -5 -3। अगर ध्यान से देखोगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो जो मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिली है, देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 2 -3 5 ये यहाँ पर
3 2 -4 यही है, और यहाँ पर 1 1 -2 यही सेम। तो सेम मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो हमें दोबारा इन्वर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसमें x इक्वल्स टू ए इन्वर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, ये ए इन्वर्स आया हुआ है 0 1, ठीक है बेटा। ए इन्वर्स आप वहीं से लिख लेंगे 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30, ठीक है, सही लिखा है हमने। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, यहाँ से हमने नोट डाउन कर लिया। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 11 -5 -3, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x y z की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। 11 इंटू 0 0, देन -5 + 6, -2 इंटू 11 -11 -22, यहाँ हो जाएगा -45, 23 इंटू 3 + 69, देन -1 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25, -13 इंटू -3 + 39, और यहाँ से हमें x y z की वैल्यू मिल गई 1 2 3, x1 y2 एंड z3। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, वीट एंड 2 kg राइस, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, और इसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए हमें यहाँ पर पूछा क्या गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg। तो जो पूछा गया उसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट ₹x, ₹y एंड ₹z, ठीक है, पर kg बी द प्राइजेज ऑफ अनियन, क्योंकि यहाँ हमें क्या दे रखा है, अनियन दे रखा है, देन वीट दे रखा है एंड राइस दे रखा है। तो उनके प्राइजेस को हमने लेट कर लिया, x y z पर kg लेट कर लिया, ठीक है। अब बेटा इसको मैट्रिक्स जो हमें गिवन डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x प्राइस है, ठीक है, किसके, अनियन के। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेगी हमारे पास, 4 kg, 4 इंटू एक्स, वीट है 3 kg, वाई लेट किया हमने तो प्लस 3y + 2z इक्वल्स टू 60। देन नेक्स्ट आपको दे रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 4y + 6z इक्वल्स टू 90। देन थर्ड आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 6 2 3, 6x + 2y + 3z इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना ली है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब हमें गिवन होती है देन हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या होती है, ax = b। a यहाँ पर क्या होगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, x होगा x y z एंड b हमारे पास होगा यहाँ 60 90 70। अब हमें बेटा यहाँ पर x = a इन्वर्स b के लिए a इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ a डिटर्मिनेंट हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, हम कर रहे हैं 4 12 - 12, देन -3 6 इंटू 6 6 - 36, -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 -6 इंटू 6 36। देन हम लेंगे +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 - 24 4 - 24, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0 -3 6 - 36 -30, 2 - 24 हो जाएगा -20, तो यहाँ आ जाएगा -3 इंटू -30 90 -40 इक्वल्स टू 50 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर क्या है, जो a डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। देन a11 a12 a13 फाइंड आउट करेंगे, a21 a22
A23, A31, A32, A33। मैट्रिक्स हमें गिवन है 4 3 2, तो A11 हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स 12 माइनस 12 0। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ माइनस आएगा तो 6 माइनस 36 इक्वल्स टू 30। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ प्लस आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 24। A21 यहाँ माइनस आएगा, A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस था तो 12 माइनस 12 दैट इज़ 0। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम और यहाँ आएगा माइनस, ये आएगा 8 माइनस 18। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस आएगा 18 माइनस 8 10। देन A32 आएगा माइनस थर्ड रो सेकेंड कॉलम, छोड़ देना है तो माइनस 24 माइनस 4 आ जाएगा ये माइनस 20। देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा हमें 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ हमारे पास हो गया बेटा A11 हो गया 0, A12 30 आ गया है, A13 हो गया 4 माइनस 24 माइनस 20। देन A21 आ गया माइनस 9 माइनस 4 माइनस 5। A22 आ गया हमारे पास 12 माइनस 12 0। A23 आ गया माइनस 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10। देन A31 10 आ गया, A32 आ गया माइनस 20, A33 आ गया हमारे पास 10। एडजॉइंट ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ टू फैक्टर्स, तो डायरेक्टली हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 देन 30 माइनस 20, मैंने ऐसे लिख दिया A11 A12 A13। देन A21 हमारे पास है माइनस 5, यहाँ आ गया A22 0 माइनस 10, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बेटा A23, ठीक है, प्लस 10 हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये हो गया 10 माइनस 5 0 10। देन A31 10 माइनस 20 10। क्लियर, तो ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। अब हम x के अंदर पुट कर देंगे A इन्वर्स B। A इन्वर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A है हमारे पास 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10। एंड B मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पर B मैट्रिक्स है 60 90 70 60 90 70। क्लियर, और डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आया था 50, तो यहाँ डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देते हैं, वैल्यू है 50। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाई 50 इक्वल्स टू 0 इंटू 60 0 माइनस 5 इंटू 90 माइनस 450 प्लस 700। देन ये हो जाएगा 1800, 0 इंटू 90 0 हो जाएगा माइनस 1400, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 250 400, यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 12 400। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। एक्स मिल गया हमें 250 डिवाइडेड बाय 50 5, वाई 400 बाई 50 8 एंड जेड 400 बाई 50 8। हमने कॉस्ट लेट की थी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अनियन हो जाएगी ₹5 पर केजी। वीट की कॉस्ट हो जाएगी ₹8 एंड राइस की कॉस्ट हो जाएगी
₹8 और ये सारी जो कॉस्ट है हमारी पर केजी है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं।